think Varun's being very kind और लेकिन मेरे लिए फिटनेस एक रिलीजन है. मैं हमेशा कहता हूँ कि आज के तारीख में where religion rules the world, for me fitness is the only religion. और in my growing up days एक ही आदमी को मैं देखता था, वो that was Sylvester Stallone. रॉकी के जितने सारे सीरीज़ हैं मैंने देखे and मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था. और स्टलोन की वजह से एक्चुअली आई एम डूइंग फिल्म्स. आई लव इट. I think for me, growing up, I grew up being very inspired by wrestling, by WWE, and now by UFC. तो आजकल UFC में इतने fighters हैं जैसे सिल्वा, गोमेज, मैकग्रेगर. तो I don't know if people know about McGregor. I think वो बहुत ज़्यादा fit है. He does mixture of different martial arts and weight training and fighting. So I think MMA is the new way of being fit today. All the girls love it. I think the idea was that जब हम लोग फिल्म के लिए ट्रेन करते हैं, and I think regularly आप लोग भी भाग दौड़ बहुत होती है, but still that means you should go to the gym, you still should go work out. अगर आप जितने भी थके हो, क्योंकि working out shouldn't tire you actually, it should rejuvenate you. तो and working out का यही मतलब नहीं है कि आप लोग डंबल उठा के अपने आप को इंजर करें. And I think John, जिसके पास इतने मसल्स है, he is someone who believes in warming up, warming down, क्योंकि आप इंजरीज अवॉइड कर सकते हैं. एंड स्पेशली आप सबके लिए, आई जेन्युइनली मीन दिस, बिकॉज आप लोग हमेशा कभी कभी नीचे बैठे होते हो, कभी कैमरा के साथ ऐसे बैठे होते हो, कभी खड़े रहते हो. जैसे अभी ही इज़ हंचिंग एंड ही इज़ होल्डिंग द कैमरा. एंड बहुत लोगों की उम्र भी हो गई, तो इट्स नॉट एंड जेन्युइनली मुझे कभी कभी बुरा लगता है क्योंकि लोग मुझसे उम्र में थोड़े बड़े हैं और मैं बैठा हूँ चेयर पे और लोग खड़े होकर ऐसे ऐसे देख रहे हैं. बट फॉर दैट आपको फ्लेक्सिबल रहना या फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब आप घर पे जाते हो, आप चाहे योगा कर लो या कोई आसन कर लो, बट एटलीस्ट 1 घंटा अपने आप को फिटनेस के लिए दीजिए. अपने आप के लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए दीजिए एटलीस्ट. जी, आई थिंक वरुण एंड आई मतलब वी रियली गॉट अलोंग ऑफ द सेट. और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, व्हेन यू वॉच द फिल्म आपको पता चलेगा कि एक चीज़ जो आपको मतलब सबसे अच्छा लगेगा फिल्म के अंदर इज़ आर केमिस्ट्री. तो जिम के अंदर भी वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन था. ऐसे नहीं कि हम लोग एक स्ट्रिक्ट रेजिमेंट लेके हम लोग जिम जा रहे थे. हमारे लिए तो एक एक्सक्यूज़ था कि एक दूसरे के साथ टाइम बिताना है. वी वांट टू एंजॉय विद ईच अदर एंड वी यूज्ड टू गो टू द जिम एंड वर्क आउट. जॉन, व्हाट डू यू ईट? जब आपको शुगर रश होता है तो सबको कुछ नमकीन या मीठा खाने का मन होता है. सो हम लोग जंक फूड खाते हैं. जॉन एब्राहम, आप क्या खाते हो? मैं खजूर खाता हूँ क्योंकि इट्स अ बेस्ट नेचुरल शुगर या गुड़ या हनी, बेस्ट नेचुरल शुगर, तो मैं वो खाता हूँ. तो एक सीन है जहाँ जॉन और मुझे साकिब को मारना है. एंड जस्ट बिफोर जॉन पंच करने जा रहे थे, सडनली बोले मैं हनी. तो सडनली एक शहद की शीशी आई और जॉन ने हनी खाया. और उसके बाद सडनली जॉन ने ऐसे किया और सब पोपाए जैसे स्पिनिच खा के सब बेच सडनली. तो मैं और साकिब उधर बोट पे बैठ के जॉन को, ये क्या है यार, ये कौन सा हनी है? मैंने तो बहुत बार हनी खाया, ऐसे मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है. फिर उसके बाद साकिब और मैंने भी हनी लिया. हम लोग ने ऐसा किया, कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, पर इट वॉज गुड. आई मीन हमारे लिए वो हनी अच्छा था. बट कुछ उनको हनी के साथ क्या होता है जॉन? द बॉडी, व्हाई डज द बॉडी बिहेव लाइक दैट? यही है कि मैं शुगर कम्प्लीटली अवॉइड करता हूँ. बॉडी में शुगर नहीं लेता हूँ 4 या 5 दिन के लिए. और जब भी हनी खाता हूँ मैं, द ब्लड अब्जॉर्ब्स द हनी इमिडिएटली. ब्लड एक्सपैंड होता है और ब्लड ट्रैवल्स थ्रू योर वेन्स, तो आपके सारे जो नस है वो खुल जाते हैं. एंड इज दैट गुड इवन फॉर, डज दैट एक्ट, मतलब विमेन पे भी इट एक्ट्स इन द सेम वे? आई थिंक इट्स अ लिटिल डिफरेंट फॉर वुमेन क्योंकि मेन हैव अ डिफरेंट फैट काउंट एंड फैट परसेंटेज. बहुत मतलब इसके पीछे एक साइंस है. मैं इतना ही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जो शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, सबकी बात कर रहा हूँ, आपको जो भी खाना है वो 2 बजे 3 बजे के पहले खाइए. उसके बाद जस्ट मेक श्योर योर डाइट इज मोर प्रोटीन. मैं इतने स्ट्रिक्ट क्रैश डाइट पे नहीं जाता क्योंकि माई मेटाबॉलिज्म इज़ प्रीटी हाई, तो आई स्टार्ट बर्निंग इट क्वाइट क्विकली. बट वो 40 दिन अबू धाबी में मैंने पिज़्ज़ा नहीं छुआ. मैंने कुछ सॉल्ट बहुत कम हो गया था, कार्ब्स ड्रास्टिकली कट गए थे. But pizza is a weakness for me, and sometimes brownie with ice cream on it. You know, you get सब खुश हो गए.
मेल्टेड ब्राउनी विद आइसक्रीम ऑन इट, तो वो जब पिघलता है तो मतलब हम भी पिघलते हैं, मेल्टेड चॉकलेट। वो एक फेस था जो बहुत बड़ा फेस था, 6 पैक्स का, 8 पैक्स का, बट आई थिंक वीव नाउ गॉन बैक टू अनदर टाइप ऑफ फेस वे बीइंग जो हेल्थ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप अक्षय कुमार को देखिए, वो इतने सालों से इतने फिट है, अवॉइड्स इंजरीज और आज तक इतने यंग दिखते हैं। आई थिंक जॉन एडमायर्स अक्षय's फिटनेस एज वेल, ट्रिमेंडस फिटनेस आई थिंक दैट अक्षय हैज़, एंड एज एन एक्टर आई थिंक मुझे अगर जब मैं उस उम्र का हो जाऊँ, अगर मैं अपने बॉडी को उस तरीके से रख सकूँ उस उम्र तक, इल बी ग्रेट। थैंक यू गाइज, जुलाई 29 डिशोम, थैंक यू गाइज।